हेलो दोस्तों, मैं सोमवीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं ब्लेंडर की एक और वीडियो में। और इस वीडियो में हम जानेंगे इसकी एनिमेशन के बेसिक्स। तो चलिए देखते हैं एनिमेशन के बेसिक क्या हैं। लेकिन एनिमेशन के एंड कोई भी एनिमेशन एनिमेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा-सा ये जो टाइमलाइन है इसके बारे में बताना चाहता हूँ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी वीडियो का। तो चलिए देखते हैं। अगर आपने थोड़ी-सी भी अगर वीडियो एडिटिंग की होगी किसी भी सॉफ्टवेयर में, तो आप जान चुके होंगे कि ये टाइमलाइन है, क्योंकि आप वहाँ भी इसी तरह की जो टाइमलाइन आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि ये हमारे फ्रेम नंबर दिखाई दे रहे हैं, ये हमारी नेविगेशन की है और ये हमारा करंट फ्रेम दिखा रहा है कि हम करंट कौन से फ्रेम पे हैं। ये हमारा स्टार्ट फ्रेम है और ये हमारा एंड फ्रेम है। तो चलिए समझते हैं थोड़ा-सा इसको। मान लीजिए मुझे अभी 1 मिनट लगता है कि मेरे जो नेविगेशन की है वो सॉरी मेरा ये की है वो चालू नहीं है, ठीक है। तो मान लीजिए मुझे नेक्स्ट फ्रेम पे जाना है, मतलब फॉरवर्ड फ्रेम पे जाना है, तो मैं एरो की है जो मेरी, उनका यूज़ करूँगा। राइट एरो की से मैं नेक्स्ट फ्रेम पे जाता रहूँगा एक-एक करके, और लेफ्ट एरो की से मैं प्रीवियस फ्रेम पे आता रहूँगा एक-एक करके। यहाँ से भी हम ऐसा ही कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम नेक्स्ट फ्रेम पे जाएँगे एक-एक करके, और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो प्रीवियस फ्रेम पे आएँगे। और ये हमारा करंट फ्रेम दिखा रहा है। मान लीजिए मुझे 50 फ्रेम पे जाना, तो सिंपल मैं 50वें फ्रेम पे, तो मैं यहाँ पे टाइप कर दूँगा और मैं सिंपल 50 फ्रेम पे चला जाऊँगा सीधा का सीधा। और इसका एमएल मुझे मान लीजिए पहले फ्रेम पे जाना और लास्ट फ्रेम पे जाना है, तो इसके लिए नेविगेशन की हमारी, इस पे क्लिक करेंगे तो हम पहले फ्रेम पे आ जाएँगे, इस पे क्लिक करेंगे तो हम लास्ट फ्रेम पे आ जाएँगे। इसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो हमारा स्टार्ट फ्रेम, शिफ्ट प्लस राइट एरो हमारा एंड फ्रेम। तो ये था टाइमलाइन के बारे में। तो चलिए देखते हैं हम अब अपनी पहली एनिमेशन। तो एनिमेशन कोई भी चीज़ को एनिमेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। मान लीजिए उसको मूव करना पड़ेगा, या फिर कुछ उसकी शेप चेंज करनी पड़ेगी, या उसको रोटेट वगैरह करना पड़ेगा। तो ऐसा कैसे करेंगे हम? ऐसा करने के लिए हमारे पास में 3 तरीके हैं। हम इसमें की लगाएँगे। की से क्या होगा, हम इसकी पोज़ीशन को चेंज करेंगे। तो चलिए देखते हैं की कैसे लगाते हैं। की लगाने के 3 तरीके हमारे पास में। सबसे पहला है हमारे पास में ऑटो की। ये देख रहे हैं आप, ऑटो की। ये ऑटो की मैंने ऑन कर दी। अब इससे होगा क्या कि हम जो भी एक्शन यहाँ पे लेंगे हमारे क्यूब में, वो ये अपने आप रिकॉर्ड कर लेगा ऑटो की, और अपने आप इसमें एनिमेशन और अपने आप की लगा देगा। हमें मैनुअल की लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये सही तरीका नहीं है एनिमेट करने का। मान लीजिए मुझे सिर्फ स्केल करना है, लेकिन ऑटो की क्या करेगा, वो उसकी लोकेशन पे भी की लगा देगा और उसकी रोटेशन पे भी की लगा देगा। तो इससे हमें ग्राफ एडिटर में काम करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो चलिए देखते हैं ऑटो की से कैसे लगाते हैं। लेकिन ऑटो की से क्या होता है कि हमें पहले फ्रेम पे, यहाँ पे अभी हमें कोई की नहीं दिखाई दे रही है, तो हमें पहले यहाँ पे की लगानी पड़ती है। तो मान लीजिए मैं यहाँ 10 फ्रेम पे गया, 30 फ्रेम पे, और मैंने इसकी शेप चेंज की। तो यहाँ पे आपको एक यहाँ पे की दिख रही होगी, लेकिन हमारी उस फ्रेम पे कोई की नहीं है, तो हमें इसमें कोई भी एक्शन नहीं दिखाई देगा, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई भी लॉक की नहीं लगाई थी। तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास में ये जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको हमें 0-0 करना पड़ेगा। सॉरी 0-0 नहीं, 1-1 करना पड़ेगा। उससे क्या होगा, ये डिफ़ॉल्ट जो इसकी वैल्यू है वो उसमें आ जाएगा। अब इसमें जो ऑटो की लग चुकी है, अब एनिमेशन को प्ले करके देखूँगा तो आप देखोगे इसका स्केल चेंज हो रहा है। मैं हाल-फिलहाल इसको 30 फ्रेम तक यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ, जो मेरी टाइमलाइन है। ओह आई एम सॉरी, थोड़ा-सा टाइमलाइन के बारे में बताना भूल गया। टाइमलाइन को अगर हमें ज़ूम करना है, तो जो मेरा मिडल माउस का बटन है उसको स्क्रॉल करूँगा, स्क्रॉल इन, तो मैं उसको ज़ूम इन कर लूँगा, और स्क्रॉल आउट करूँगा तो मैं इसको ज़ूम आउट कर लूँगा। और इसको पैन करने के लिए मिडल माउस बटन को प्रेस करने के बाद में हम इसको पैन कर सकते हैं हमारी टाइमलाइन को। तो अब हम यहाँ पे पहले फ्रेम पे हैं, और अब एनिमेशन प्ले करके देखते हैं तो क्या हो रहा है कि हमारी एनिमेशन प्ले हो रही है ऑटो की के द्वारा। तो इस तरीके से हम ऑटो की से ऑटो की का यूज़ करते हैं एनिमेशन देने के लिए। दूसरा तरीका है मैनुअल। ये सबसे बेस्ट तरीका है मेरे ख्याल से। तो मैं इन की को डिलीट कर लेता हूँ। मैं इसको थोड़ा-सा और ज़ूम कर लेता हूँ, ताकि जो मेरा हाइलाइटेड पार्ट है सिर्फ़ मुझे वो दिखाई दे, बाकी नहीं दिखाई दे। तो जो अगर आप पिछला ब्लेंडर आपने यूज़ किया होगा 4.1, या इससे भी पिछले कोई प्रीवियस आपने यूज़ किया होगा, उसमें क्या था, उसमें हम आई प्रेस करते थे, और आई प्रेस करने से क्या होता था कि हमारे सामने एक मेन्यू खुल के आता था कि हमें किस तरह की लगानी है, लोकेशन, रोटेशन, इस तरह की। लेकिन 4.1 में ये चेंज हो गया है। 4.1 में अभी आप के प्रेस करोगे
तो के प्रेस करने के बाद में आपके सामने ये मेन्यू ओपन होके आएगा। अब मान लीजिए मुझे लोकेशन पे की लगानी है, तो मैं की लगाऊँगा, आप देख सकते हो यहाँ पे एक की ऐड हो चुकी है। तो अभी मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जाऊँगा 10 फ्रेम पे और इसकी लोकेशन चेंज कर लूँगा। अब मैं जी प्रेस करूँगा, जी मतलब ग्रैब, और एक्स मतलब कि हम एक्स में इसको मूव करेंगे। और ये देखिए मैंने एक्स में इसको मूव किया। ये देखिए अब मेरी जो ये जो क्यूब है वो एनिमेट हो चुकी है। अब मैं इसको एनिमेट करूँगा, प्ले करूँगा, सॉरी प्ले करूँगा, तो ये 10 फ्रेम की हमें एनिमेशन दिखाई देगी यहाँ पे। ये देखिए अब मान लीजिए मुझे एनिमेशन थोड़ी सी स्लो करनी है, तो मैं क्या करूँगा, ये जो की फ्रेम है मैं इनको सेलेक्ट करूँगा। और देखिए अब ये क्या है कि हाईलाइट नहीं है, ये ग्रे कलर की है। मैं कोई भी की जैसे सेलेक्ट करूँगा तो वो ब्लू कलर की हो जाएगी, येलो कलर की हो जाएगी। तो मैं इसको यहाँ से की को पकड़ूंगा और इसको माउस के थ्रू यहाँ पे ड्रैग कर लूँगा माउस से। ये देखिए अब क्या है, मेरी एनिमेशन स्लो हो गई है क्योंकि मैंने इसमें फ्रेम बढ़ा दिए है सिंपल से। अगर आपने थोड़ी सी भी एनिमेशन की होगी तो आपको ये चीज़ समझने में बहुत आसानी होगी। तो ओके, तो ऐसा लगता है कि इसमें चेंज हो गए हैं, कोई बात नहीं, छोड़िए, इसका हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो अभी मान लीजिए मुझे इसमें स्केल की लगानी है, तो मैं के प्रेस करूँगा और ये स्केल दिख रहा है मुझे। यहाँ से स्केल की जो की है वो पहले फ्रेम पे लॉक हो गई है। अब मैं एंड फ्रेम पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं के प्रेस करके एक की लगाऊंगा स्केल की, और मैं इसको स्केल डाउन कर दूंगा। अब ये क्या हुआ, मेरी जो एनिमेशन है वो स्केल भी हुई है और साथ में मूव भी हुआ है। अब मैं एनिमेशन को प्ले करता हूँ। एनिमेशन प्ले करने के लिए हम जो हमारा स्पेस बार है उसको हम प्रेस करेंगे। ये देखिए अब मेरी जो एनिमेशन है वो स्मूथ हुई है, और आई एम सॉरी, जो 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 मेरी क्यूब है वो मेरी स्केल हुई है और साथ में मूव भी हुई है। अब मुझे इसमें रोटेशन देनी होगी, तो रोटेशन देने के लिए मैं के प्रेस करूँगा और रोटेशन पे लॉक लगाऊंगा यहाँ पे, और मैं एंड फ्रेम पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं इसमें रोटेशन दे दूँगा। मैंने आर प्रेस किया और जी, अब मैं इसमें रोटेशन दे दी है। अब क्या होगा, मैं पहले फ्रेम पे आऊँगा और अब ये रोटेट होते ही जाएगी। ये देखिए हालांकि कम रोटेशन आई है इसमें, लेकिन इसमें काफ़ी रोटेशन आई है। तो ये था सिंपल जो कोई भी चीज़ को एनिमेट करने का दूसरा तरीका। तीसरा तरीका ये है, मैं इन क्यूब को डिलीट कर देता हूँ और एक नई क्यूब ले लेता हूँ यहाँ से। तीसरा तरीका ये है, ये जो आपको प्रॉपर्टी दिख रही है इसकी हमारी स्केल, रोटेशन और लोकेशन, यहाँ से भी हम की लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे, मैंने यहाँ पे मान लीजिए मेरी एक्स लोकेशन है, मैंने इस पर राइट क्लिक किया और एक इंसर्ट की यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, इंसर्ट की, तो तुरंत मेरी यहाँ पे एक की लग जाएगी। और अब मैं गया यहाँ पे 27 फ्रेम पे और फिर से मैंने एक की लगाई यहाँ पे इंसर्ट की और इसको मूव कर दिया। कहीं भी मूव कर सकते हो आप, उधर से उधर एक्स लोकेशन में, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि अब की लग चुकी है। अब मैं पहले फ्रेम पे आऊँगा और एनिमेशन प्ले करूँगा तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारी की लग चुकी है इसमें। सिंपल उसी तरीके से रोटेशन में मैं जी रोटेशन में इंसर्ट और लास्ट फ्रेम पे गया, जहाँ भी इंसर्ट की और इसमें रोटेशन दे दी, 80 देता हूँ, सिर्फ 80 की। और अब पहले फ्रेम पे आया, यहाँ पे 0 है। अब मैं जाऊँगा तो देखिए मेरी जो क्यूब है वो रोटेट भी हो रही है और साथ में मूव भी कर रही है। उसी तरीके से मैं जो मेरी स्केल की है, मान लीजिए मुझे जी पे यहाँ पे स्केल, जी पे क्या मैं पूरे पे स्केल करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे पूरा स्केल करने के लिए, सॉरी यहाँ से लग रहा है कि पूरा स्केल नहीं होगा, ये नहीं, एक बार में इसमें स्केल में की नहीं लगेगी, ये ऐसे ही करना पड़ेगा हमें। मैंने के प्रेस किया, स्केल, सारी की सारी स्केल जो स्केलिंग होगी इसकी एक्स वाई जी जितनी भी स्केलिंग है हमारे पास में 3 डायमेंशन की, और लास्ट फ्रेम पे गया और मैंने के प्रेस किया, स्केल किया और इसको स्केल डाउन कर दिया। अब मैं पहले फ्रेम पे आया और मैंने एनिमेशन को अगर प्ले किया तो आप देख सकते हो कि जो हमारी एनिमेशन है वो प्ले हो रही है और साथ में उसमें तीनों जो हमने की लगाई है, रोटेशन की, स्केलिंग की और उसके मूव करने की, तो ये यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है।
तो दोस्तों मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ और आप थोड़े से एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिएगा जो भी मैंने आपको बताया है। तो ये था हमारा एनिमेशन का बेसिक सा। अगले पार्ट में हम थोड़ा-सा और एडवांस इसके पार्ट में जाएँगे और ग्राफ एडिटर सीखेंगे और जो हमारी फर्स्ट बॉल की हमेशा होती है, फर्स्ट एनिमेशन जो बॉल एनिमेशन, वो हम करके देंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।